अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी बॉर्डर पे 1200 चेक पोस्ट बना दिया। क्या बात कर रहे हैं? तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच में झड़प हो गई। कि तालिबान पाकिस्तान टीटीपी अफगान हुदूद से पाकिस्तान में हमले कर सकती है। अल्लाह तौबा। भैया थोड़े दिनों के बाद में आपको एक धमाका सुनने को मिलेगा। धमाका ये होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग। अगर आज पाकिस्तान स्टैंड हो जाता है, यही नमक हराम अगवानी जो है ना, ये इस मुल्क में आके फिर चाटेंगे। अबे साले। गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन खत्म होने जा रही है और कल से वापसी का जो रास्ता ना लेने वालों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे वो इंडिया को चाट रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। इंडिया एक दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। वाह मोदी जी वाह। क्या कहेंगे जो सूरत हाल बॉर्डर पे बनी हुई है? मैडम ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये सब इन्हीं की वजह से है। ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं जिन्होंने मुल्क की खजाने को अरबों खरबों का टीका लगाया है। पाकिस्तानी फौजी जख्मी हो गए। 2 से लेकर 5 का आंकड़ा चल रहा है। एक्यूरेट आंकड़ा पाकिस्तानी नहीं बता रहे। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ईरान और पाकिस्तान की तो कशमकश चल ही रही है और दूसरे बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ में भी इनकी कशमकश चल रही है। हाँ भाई हाँ। अब ये कशमकश बारूद के ढेर तक पहुंच गई है। हाँ भाई हाँ। अब ये बारूद का ढेर कब फटेगा ये कोई नहीं बोल सकता, लेकिन ये फटने वाला है। एक आसमानी कौम दूसरी आसमानी कौम को मारने वाली है। अच्छा बात नहीं है। क्या कि ये गद्दार इस मुल्क से नहीं ना जाएंगे। हमें ये पड़ोसी मुल्क दूसरे मुल्क ना, ये हमें ऐसे ही करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो मार्केट टाउन में बैठे हैं ना, इनको भेजना चाहिए जहाज में बैठा के उन मुल्कों में। यहाँ से इन्होंने पैसे लिए, कर्जा हमको दिया, इन्होंने खाया तो इन्होंने। पाकिस्तान इतना मकरूज हो चुका है, हर चीज गिरवी रख दी गई है। अबे भूखे नंगो कंगलो पाकिस्तानियों। ये सड़िया इन्होंने बेचा, सीमेंट ये बेचते हैं, सारे कारोबार तो ये करते। हम लोग तो इनका कर्जा उतार रहे हैं। कौम अब जाग चुकी है, अपनी वाम के साथ मुखलिस ही नहीं है। ये तो बिरयानी पे वोट लेते हैं। पागल समझा ना कौम को आप लोगों ने। अब आप मानते हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है? हाँ हो गया, इसलिए कि ये हमारे हुक्मरानी चोर है। जो बंदा की बात करता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। सबसे पहले घबराना नहीं है। ठीक है जी। पाकिस्तान के लोगों को लगता है पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1। लेकिन ये नंबर 1 आर्मी अपने तीनों कोनों से मार खा रही है। इधर से अफगानिस्तान मार रहा है, इधर से ईरान मार रहा है, इधर से भारत मार रहा है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी बनी हुई सैंडविच, सब सॉस लगा लगा के पहले जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पे पाकिस्तान की आवाम के आए मजेदार रिएक्शन। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान तरफ ईरान हमें मुसलसल धमका रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। क्या कहेंगे जो सूरत हाल बॉर्डर पे बनी हुई है? मैडम ये जो हमारे हुक्मरान है ना, ये सब इन्हीं की वजह से है। अच्छा। ये बेईमान, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इन लोगों ने हमें मुसीबत में डाला हुआ है। जब तक ये गद्दार इस मुल्क से नहीं ना जाएंगे, हमें ये पड़ोसी मुल्क दूसरे मुल्क ना, ये हमें ऐसे ही करते रहेंगे। वाह भाई वाह। जब तक ये खत्म नहीं ना होंगे, ये गद्दार खत्म नहीं होगा, तब तक हमारे मुल्क का कोई मसला हल नहीं हो सकता। तालिबान जैसे कि आपको पता है वो कहीं पे भी जैकेट पहन के फट जाते हैं। वो तो कहते हैं कि हमें हमारी तालिबान गवर्नमेंट जरा इशारा करे, हम लाहौर इस्लामाबाद कहीं पे भी जाके फटना शुरू कर देंगे। तो ये जो दहशतगर्दी का एक तरफ सामना है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क की इकॉनमी बड़ी डाउन है, तो ये हम स्टे भी कर पाएंगे ये इस तरह के हालातों में कि नहीं? मैडम ये जो है ना, ये इन्हीं के पाले हुए हैं। अच्छा। ये उनको तहफ़्फ़ुज़ देते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, उनके साथ बेटी है। जब तक ये उनके बेटी है ना, ये खत्म नहीं होंगे, ये मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। इन चोरों को, इन अपराधियों को मुल्क से भगाएं, अवाम यकजा हो, तब ये मुल्क के हालात सुधर सकते हैं। आप ये कह रहे हो कि तालिबान को जन्म देने वाले हम खुद यही ही है। हैं? हाँ यही है। इन्होंने उनको घर में बिठाया, इन्होंने खिलाया पिलाया और उनकी सरपरस्ती की, और उन्हें इनके सब के ना, इन सब के वो बेटी हैं। ठीक है। तालिबान का ये भी कहना है कि भाई हम आप लोगों ने हम पे कोई एहसान नहीं किया, हमारे नाम के आपने मुसलसल डॉलर खाए हैं और अब तालिबान जंग की जो है तैयारी करे। 5,500 कैंडिडेट जो है आर्मी की ट्रेनिंग दिलवा के उन्होंने अपने फौज में भर्ती की है। तो तालिबान आर्मी बढ़ाता चला जा रहा, वो भी सारी की सारी पाकिस्तानी बॉर्डर पर। मैडम जिन्होंने बनाए है ना, वो इनको पकड़े, इनसे हिसाब ले, हमारा क्या कसूर इसमें? हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं ना। कभी दिहाड़ी लगी कभी ना लगी। ये जो लूट मार करके अपने बच्चे बाहर पढ़ाते हैं, ये तो सभी बेवकूफ़ हैं। ये शेर वाले, ये जितने भी हैं, ये चोर हैं। ये लोगों को बिरयानी के ऊपर ये वोट लेते हैं और लोगों को ये इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ये बेवकूफ़ अवाम है जो यहाँ पे 4 जगह पका दें, ये सब अपने मान बैठ के यहाँ पे बांट जाएंगे। इसलिए हमारे मुल्क का हाल ही ये है। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे, पाकिस्तान के 3 हमसाए इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान, और तीनों से ही हमारे ताल्लुकात निहायत खराब हो चुके हैं। हर तरफ से हमारे ऊपर मिसाइलों के अटैक हो रहे हैं। मैडम ये अवाम यकजा हो ना, ये तीनों कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ ये गंदे हुक्मरान है ना, इनको भगा दे। इंडिया गंदे हुक्मरानों को लाता कौन है? हम ही तो वोट दे के लाते हैं ना, फिर उन्हीं में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। वो खुद ही आते हैं।
गरीबों को खरीद के फरोख्त करके, ये जो चंद बड़े लोग हैं ना, ये बिरयानी की देख पे लोगों को इकट्ठा करके, कार्ड इकट्ठे करके वोट दिलवाते हैं। कोई वोट नहीं डालते। 8 फरवरी को भी बिरयानी के नाम पे वोट मिलेगा। और ये इनका हाल ही है, ऐसा है। जो नई नस्ल है इसको पता ही नहीं है कि ये क्या करना क्या नहीं करना है। इनको पाकिस्तान के वजूद का नहीं पता कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। तो आपको लगता है कोई तालीम में इतना दम है कि बंदों को शऊर आ सके? ये तलीम जो है ना, ये तलीम ये पढ़ते कैसे हैं? पैसे बूटी माफिया तो है सभी। इनको पता, जो बंदा की बात करता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। कोई तलीम वलाम नहीं है यहाँ पे। निज़ाम ही पैसे का निज़ाम है, पैसे का निज़ाम है, चोरों का निज़ाम है। सर, हम देखते हैं कि जिस भी मुल्क ने तरक्की की है उनकी तालीम बड़ी अच्छी होती है, लोगों को शऊर आता है, लोगों को अच्छे बुरे की तमीज होती है। यहाँ पर तालीम का ऐसा म्यार है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारे हमसाए चांद पे पहुँच गए, पाकिस्तानी आज तक अपने लिए लीडर नहीं बना पाए। मैडम, ये हुक्मरान गरीबों को तलीम लेने कहाँ देते हैं? ये तो कहते हैं कि बच्चों के, गरीबों के बच्चे सड़कों पड़े, सुबह के ये रोटी खाना ना खाएं, ये हड़ताल ना कर सकें। इनको तो शर्म ही नहीं आती। ये सब के सब ऐसे बेईमान है। कभी जब इनके ऊपर बड़ा बुरा वक्त आता है वो हमको छोड़ के भाग जाते हैं। मुल्क से भाई, जब ये इनको पता होता है कि अब हमारी बारी है नहीं, ये और हम इसको बीमारी भी खत्म हो जाती है, सब कुछ इनका खत्म हो जाता है। यहाँ पे फिटफाट हो जाते हैं। और ऐसे ही हम जहाँ के बैठते हैं, वो शेर है, वो फलाना है, वो टमकाना है। क्या कहाँ के शेर है? ये तो गिद्दड़ से ही बादशाह है। अफगान तालिबान की जब से हुकूमत आई है, उन्होंने जी अब पाकिस्तान के साथ लड़ने का प्रॉपर बंदोबस्त कर लिया। 1250 चेक पोस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तालिबान ने बना लिया। तो ठीक हो गया, पाकिस्तान की आर्मी कौन सी कम है? तो अच्छा। पाकिस्तान के अंदर जज्बा है, वो लड़ेगी। अगर वो पहला हमला करेंगे तो फिर हम भी इंशाल्लाह फिर अब जब कोई एटम बम या जज्बे की बात करता है मुझे बड़ी हंसी आती है। ये जज्बे का 4 ढाल है, 4 पाकिस्तानी आर्मी तालिबान ने पकड़ी है, आप फिर कहते हो जज्बा है, जज्बा है। फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। ये इंडिया की पुलिस ही है। इंडिया तो तालिबान को अपना दोस्त मानता है, अफगान के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे, हमें शर्म करनी चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे इंडिया वाले। इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तो दोस्त बना रहा है, दुश्मन तो नहीं ना बना रहा। जब ये लिए हुए तोहफे बेचेंगे, दूसरे मुल्कों को, इंडिया को मौका देंगे, दूसरे मुल्कों को तरजीह देने का, तो हमारा यही हाल होगा। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है? हाँ, हो गया, इसलिए कि ये हमारे हुक्मरानी चोर है। चोर जब होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। वो ईमानदार है, इसका मतलब है। वो ईमानदार है, अपने मुल्क के साथ मुखलिस। ये बेईमान अपने मुल्क के साथ, अपनी वाम के साथ मुखलिस ही नहीं है। ये तो बिरयानी पे वोट लेते हैं। कितना बड़ा मुल्क, छोटा सा मुल्क है। उसने यूक्रेन, उसने रूस के साथ टक्कर ली हुई ना। ये आठवीं ताकत होकर इसराइल और फलस्तीन की जंग में हम सपोर्ट करें। अमेरिका के आपने एक चीज नोट की कि जब से हमारे आर्मी चीफ अमेरिका गए, ईरान को तब से गुस्सा चढ़ा हुआ है। इसलिए गुस्सा चढ़ा है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। तो एक पाकिस्तान को चाहिए मुसलमान मुल्कों की मदद करे। एटमी मुल्क का फायदा ही यही है। इनको उनके साथ बैठना चाहिए, मुसलमानों के साथ बैठना चाहिए, और इसराइल को सबक करना चाहिए। आप खुद ब खुद अमेरिका सीधा हो जाएगा। जैसे लेकिन हम तो वो नहीं कर रहे ना, हम तो अपने मफाद के लिए जो है डॉलरों के लिए, डॉलर्स पे बिक जाते हैं। ये बकाऊ है। मैडम, सारा किया धरा इंडिया का है। अच्छा, वो पीठ के पीछे वार करता है। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, उसने होने नहीं देना इनको। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है। औकात में रहो, औकात में। वो मुसलमानों का दुश्मन है। कितना इंडिया को गालियां दे लो तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारी पहलाई तो होनी है, ये निश्चित है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दें। दूसरे मुल्कों अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते, आज जो है सबसे ज्यादा इंडिया की दोस्ती मुस्लिम कंट्री के साथ है। सब थोड़ी है ना, उनके बीच जा जाके हमारी कमजोरी को पकड़ा उसने। तो फिर हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था ना। हमें उनका लिहाज ही नहीं करना चाहिए। ये एटम बम किस लिए बनाए हैं? पाकिस्तानियों सुधर जाओ, मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम। तो हम इसे अब हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। इंडिया तरक्की कर रहा है, आपकी जेलस हो रही है, मुझे ये बताएं। तरक्की नहीं कर रहा, वो हमसे छीन रहा है। हमारा छीन है? दूसरे मुल्कों के मुसलमानों के साथ अपने मिला के हमारे उसके जो इनके हमारे हुक्मरानों का किया धरा है, लूट मार। वो बताता है ये हुक्मरान ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। वो कहते हैं जब इनके हुक्मरान ही गंदे हैं तो हम क्या इनके पीछे को जाएं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो मेरे राम जी।